अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब सुबह का वक्त है और नाश्ते के बाद का वक्त है। दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया ताकि मेरी नवासियों को एंट्री किचन में बंद हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा अरसा बंद रहेगा नहीं। उन्होंने जनाब छोटे छोटे हाथों से नॉक कर करके मुझसे खुलवा ही लेना है, और वो फिर जो खिलारा डलना है ना, सारे दराज इधर से उधर हो जाएंगे, सारी चीज़ें इधर से उधर बिखर जाएंगी, लेकिन वो खुश हो जाएंगी। और फिर बीच में छोटे वाली का ये भी होगा कि उठा भी लें नानो, उठा भी लें नानो नानो। मेरी प्यारी नवासियाँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। खैर जनाब, सबसे पहले मैंने दरवाज़ा बंद करके जो काम किया है वो ये था कि दही बिल्कुल ख़त्म था। मैंने कहा उसे जमा लूँ। पिछली दफ़ा दही जो है वो इतना अच्छा जमा नहीं था, क्योंकि मैंने ठंडे दूध में निस्बतन झाग लगा दी थी। और साथ ये देख लें, मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं और बर्तनों का ढेर भी दिखा देती हूँ। आप लोग ये ना समझे कि आज तो इसके बर्तन ही कोई नहीं पड़े हुए। बर्तन देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि माशाल्लाह क्या नाश्ता हुआ है। फ्रिज खाली हुआ है, फ्रिज में जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। चने चना पहले मैं इम्तियाज़ से लाई हूँ, उसमें सारे कीड़े थे। आधा किलो का पूरा पैकेट मुझे फेंकना पड़ा है। फिर यहाँ चक्की है हमारे फेज़ 8 में, वहाँ से लाई हूँ ताज़ा चने, बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, उनको भिगोया है। और ये तैयारी किस चीज़ की हो रही है, मैंने टी पार्टी रखी है अपनी फ्रेंड्स की घर में, और ये एक दिन पहले का व्लॉग है जो मैं सारी प्रेपरेशन करूँगी। दूध अभी तक सही गर्म नहीं हुआ, इसी अफरा तफरी में पहले दही सही नहीं जमा था, तो इसलिए अब उसको सही तरह गरम कर रही हूँ। और गरम करने के बाद इसको दही भी मैंने काफ़ी सारा लिया है और उसमें डाल दूँगी। ये गरम देखे स्टीम निकल रही है इसमें से, बॉयल नहीं हुआ लेकिन स्टीम बन चुकी थी। अच्छी तरह मिक्स करके दही अलहदा रख दूँगी। तकरीबन 2 kg मिल्क है और दही ये 2-3 दिन चल जाएगी। हम लोग भी शौक़ से खाते हैं और बच्चियां भी शौक़ से माशाल्लाह बॉइल्ड राइस के ऊपर खाती हैं। और अब जनाब मैंने बर्तनों को एक किनारे पे लगा दिया। सबसे पहले मैं कटिंग शटिंग कर लूँगी हर चीज़ की, जो मुझे कल बनाना है उसकी ज़रूरत होगी। और बर्तन फिर एक साथ जो इकट्ठे भरेंगे वो धो लूँगी। थोड़े थोड़े बर्तन धोऊँगी तो फिर काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, और मासी जो है वो मेरी सफाई जो है किचन की गंदी हो जाएगी, मतलब काम लटकता रहेगा। और मुझे मासी के सफाई करने से पहले सारा काम अपना ख़त्म करना है। सब्ज़ प्याज भी मरे हुए ही मिले थे, कोई नहीं अच्छे मिले थे, सारे आधे ख़राब हैं और आधे सही हैं। खैर अब करूँगी जो भी है। मैक्रोनी बनानी थी, पास्ता बनाना था, वो खैर बेटी ने बनाना था, उसके लिए मुझे शिमला मिर्च गाजर और सब्ज़ प्याज काटना था। वो तो कह रही थी मैं ख़ुद काट लूँगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तू आप क्यों काटोगी जबकि आपकी माँ सलामत है। अल्लाह सलामत रखे हर किसी की माओं को। बड़ी हेल्पफुल और अच्छी बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे मेरी बच्ची को। इसने कहा अम्मा आज आपका काम बहुत ज़्यादा है तो बर्तन मैं धो देती हूँ, जब तक आप ये एक बंदा थोड़ी काम कर सकता है। और जनाब बस फिर मैंने जनाब इसको बंद गोभी और शिमला मिर्च थी, गाजर थी और सब्ज़ प्याज था, इनको मैंने कटर के साथ काट लिया एक जैसे पीसीस में, और काट कर इसको हम रख देंगे। फ्रिज में ही रखूँगी, फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल हमने इंशाल्लाह ये पास्ता वगैरह बना लेना है। और जो है पार्टी की प्रिपरेशन जो है समझे हम एक दिन पहले कर रहे हैं। आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा है कि आप लोग एक दिन पहले अगर तैयारी कर लें तो एक ये है कि खिलारा कम पड़ता है। बर्तन ये जो अब भरेंगे काटते हुए और ये सब करते हुए वो हाथ के हाथ धुल जाएंगे, और अगले दिन सिर्फ वही मिक्सिंग रह जाती है। टी पार्टी में तो ऐसा सामान होता है, या फ्राइंग होती है या मिक्सिंग होती है, तो वो आप अगले दिन आराम से कर लेते हैं, सुकून से कर लेते हैं, और साथ घर भी बंदा अच्छा साफ़ सुथरा कर लेता है, अरेंजमेंट अच्छी कर लेता है। जो बर्तन आपको चाहिए वो भी अगर निकाल कर रख लें, उनको देख लें साफ़ सुथरे हैं, कोई मट्टी गर्दो गुबार तो नहीं है, वो भी आप एक दिन पहले जो है सारा देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और अगले दिन काम का बर्डन जो है वो बहुत कम हो जाता है, और आप तवज्जो और यकसुई से मेहमानों को भी अटेंड कर सकते हैं, और जो मिक्सिंग और फ्राइंग है वो भी आराम से कर सकते हैं। तो बस यही मेरे शुरू से नेचर और वो रही है। सऊदीया में क्योंकि ज़्यादा टाइम गुजरा और अकेले ही होती हूँ, तो इसलिए जो है मैं अक्सर जो है काम इसी तरह करती हूँ कि पहले से ही कर लेती हूँ। दूसरी तरफ आपको पता है मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे हैं, दही जमा दिया है,
पास्ते का सामान कट के फ्रिज में पहुंच चुका है और अब जनाब दूध से बलाई उतारी जा रही है जिससे इंशाल्लाह मक्खन बनेगा। दूध भी यार इतना महंगा हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। ये पाक प्योर जनाब दूध है, कंपनी जो है प्योर काउस मिल्क है और ये 230 रुपीज़ पर केजी मुझे दूध मिल रहा है। दूध बहरहाल अच्छा होता है, किसी किस्म की स्मेल या कुछ वो नहीं होता, पतला तो होता है। वो तो मेरे ख्याल में आप 500 रुपये किलो भी दूध लोगे तो आपका यही हाल ही होगा दूध का, कि बिल्कुल खालिस तो नहीं होता। और बिल्कुल खालिस तो खैर हमारे मैदे मेरे ख्याल में हज़म भी नहीं कर सकेंगे, जो हम लोगों के अब हालात बन चुके हैं, जो आदत पड़ चुकी है पूरा मतलब मिलावट शुदा दूध पीने की। सऊदीया में तो फ्रेश मिल्क दूसरा होता है, अच्छा होता होगा, मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि शुरू से हम जो लॉन्ग लाइफ मिल्क होता है वही यूज़ करते हैं। काउस मिल्क जो होता है नेडिक का और अलमिराई वगैरह का, जो भी ज़्यादातर ऑफ़र में लगा हो। अगर ऑफ़र में ना लगा हो तो हमारी प्रायोरिटी जो होती है नेडिक का मिल्क होता है वही हम लोग यूज़ करते हैं। बस जनाब बालाई मैंने अच्छी तरह उतार लिया। इंशाल्लाह जब इसका मक्खन बनाऊंगी तो वो तो खैर मैंने शेयर किया है, अब हर दफ़ा क्या शेयर करूं, और जब घी निकालूंगी वो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। और दूध भर के रख लिया। अब इस बॉटल में ना बालाई है ना कुछ है। जिसको दूध चाहिए बच्चों के पीने के लिए भी सही है, फीडर में आराम से आप डाल सकते हैं, बालाई नहीं आती। और चाय वगैरह बनाने के लिए भी सुकून से आपको मतलब दूध मिल जाता है। अब जनाब मेरे चने माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉयल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ वाला चनों के कीड़े आपको दिखाना भूल गई, आप यकीन करें इतने मोटे मोटे कीड़े थे उसमें। और इसके अलावा जो मैंने धो के कीड़े निकालने हैं तो सारे चने कीड़ों से अंदर से भरे हुए थे। लोग पहले कहते हैं कि इम्तियाज़ में इस तरह होता है, दालें वगैरह सही नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल मेरा फ़र्स्ट टाइम ये तजर्बा हुआ है। पता नहीं हर दफ़ा ऐसे होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ है। मैं काफ़ी 2-3 साल से जब से इम्तियाज़ खुला है हमारे करीब तो मैं ले रही हूँ वहीं से सामान, कभी ऐसा नहीं हुआ, फ़र्स्ट टाइम हुआ है। अब मे भी कोई पुरानी लॉट आ गई थी या क्या थी। बहरहाल क्वालिटी चेकिंग हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, आपका मेयार गिरता है। अब मैं 10 लोगों को बताऊँगी कि भाई इम्तियाज़ में से चने ऐसे मिले हैं तो आप ख़ुद बताएं कि उसका क्या इम्प्रेशन फिर पड़ता है। जनाब आलू धुल रहे हैं और आलू इस तरह धुल रहे हैं कि मैंने छोटे आलू जो पहले पड़े हुए थे और नए 2 किलो मंगवाए थे, क्योंकि आलू के चिप्स मैंने कहा बना लूँ, बच्चे भी होंगे वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें और इस किस्म की चीज़ें तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसलिए उनके लिए मैंने कहा चिप्स बना लेती हूँ। और आलू इस कदर बेकार आ रहे हैं, इस कदर बेकार आ रहे हैं, मीठे तरीन, और फ्राई करो तो ऐसे लूज़ हो जाते हैं कि जैसे जनाब पता नहीं उनके साथ क्या जुल्म हो गया, पीले पीले और बेकार, देखने में कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। खैर जनाब अच्छे खासे आलू जो है वो मैंने मतलब रख लिए हैं, धो के इनको काटूंगी छीलूंगी और साथ ही मैंने जनाब पानी में नमक डाल के उसको बॉईल होने रख दिया। इसी तरह ये चिप्स कुछ कड़क बनेंगे, अगर बन गए तो, ना बने तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन टेस्ट वाइज मेरे ख्याल में अच्छे ही इंशाल्लाह बन जाएंगे। सब आलूओं को छील कर और इसको जनाब मैं अपनी ये जो चिप्स कटर है उससे काट लूँगी, जो मैंने यूरोमाशी से लिया था। जो यूरोमाशी तो अब खैर सऊदीया में बंद हो गई है, चेन ही ख़त्म हो गई है इसकी, कहीं भी नहीं है, वरना मैं गूगल से सर्च कर करके वहाँ चीज़ें कुछ अच्छी मिल जाती थी। ख़ास तौर पे बाथरूम वाला जो लिक्विड था वो मैं हमेशा यूरोमाशी का लेती थी। वैसे 5 या 4 रियाल का मिलता था और बाज़ों का तो ऑफ़र में बहुत अच्छा मिल जाता था, 3 रियाल का भी, 1.5 लीटर का होता था और उससे वॉशरूम शीशे की तरह चमकते थे। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब, मैं लेने भी गई हूँ तो जनाब पता चला यूरोमाशी तो बंद हो चुकी है। फिर नेट पे सर्च करती रही हूँ कि कहीं और उसका कोई आउटलेट खुला हो, लेकिन वो भी नहीं खुला था। बस क्या कर सकते हैं, इतनी इतनी बड़ी चेन्स बंद हो जाती हैं, इतना बड़ा सब कुछ हो जाता है, क्योंकि इकनॉमिकली तो दुनिया जो है वो डाउन ही हुई हुई है। सारी दुनिया में महंगाई इतनी ज़्यादा है और उसके अलावा जनाब कोरोना के बाद तो ऐसी कोई नज़र लगी है कि ना कोई बचत है और ना कोई जनाब, हर कोई रो रहा है। पाकिस्तान में वैसे गुर्बत ज़्यादा है, पेट्रोल फिर उन्होंने 4 रुपये और कुछ महंगा कर दिया। खैर वो भी ज़ाहिर है IMF से कर्ज़ा लेंगे तो IMF वालों ने तो अपनी जनाब तमाम शराइत पूरी करके अपना कर्ज़ा वसूल करना है, वो कोई हमारी हमदर्दी थोड़ी करेंगे। बस अल्लाह ताला हमें इन कर्ज़ों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आलूओं को सिर्फ मैंने काट कर 2 मिनट बॉईल किया क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं, और दूसरा यह कि फिर वो बिल्कुल ही वो हो जाएंगे रेशा रेशा। और ये जो 3 आलू हैं ये मैं चने बॉईल किए हैं, 7 आलू भी बॉईल करके रख दूँगी कल के लिए।
कल सिर्फ मैंने मिक्सिंग और इंशाल्लाह फ्राइंग ही करनी थी और वो कर ली थी। ये मेरा व्लॉग आपके पास थोड़ा लेट आ रहा है। इसको कुकर में रखा है, 5 मिनट रखा है। तो ये मोहतरम साहब जो आलू थे, अल्लाह इनको पूछे, ये गले ही नहीं थे, आप ये देख लें। फिर मैंने जनाब 5 मिनट और रखा है तो फिर सीधे हुए हैं और गल गए हैं। 10 मिनट के प्रेशर में ये गले हैं। और बेटी साहिबा जो है खट्टी मीठी इमली की चटनी बना रही हैं माशाल्लाह। सऊदी अरब में मेरी एक चटनी ख़त्म नहीं होती और यहाँ ये दूसरी दफ़ा 1 पाव इमली की बन रही है। 1 पाव की पहले बनाई थी, 1 पाव की अब दूसरी दफ़ा बनाई है। और ये आलू साहब ही कहना चाहिए, जिस तरह ये गले हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये कोई हल्की चीज़ है। इनको जनाब गला लिया और अच्छी तरह इन माशाल्लाह गल चुके हैं। अब इनको गरम गरम कोई काट लूँगी वरना इनका स्टार्च बाहर निकल आता है और लेसदार हो जाते हैं। और बस इनको मुश्किल से छीले हैं, लेकिन छील नहीं है गरम। बस इसी अफरा तफरी में कि काम वक्त पर हो जाए, सही हो जाए। और देखें कितनी स्टीम निकल रही है। मैं कोई ऐसे थोड़ी कह रही हूँ कि गरम गरम मैंने छीले, गरम गरम इनको काट लूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, चने भी रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो इन दोनों को एक शॉपर में, जो मेरा बैग है 5.75 वाला, उसमें डाल लूँगी। इनको मैंने ड्राई किया था आलूओं को। उसके बाद इसमें मैंने नमक, काली मिर्च नहीं डाली। काली मिर्च वाले भी वो नहीं खाते बच्चे, ख़ास तौर पे मेरी जो ये है नवासी। उसके बाद इसमें मैदा डाला था मैंने और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ दिया था। सारी रात ये फ्रिज में पड़े रहे और अगले दिन इंशाल्लाह जब मैं इनकी फ्राइंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे कड़क और मज़ेदार बने थे। ये सब प्रिपरेशन करने का इतना फ़ायदा है कि आप सोच नहीं सकते। आप जितना भी गंद मच जाए, जितना भी कुछ हो, आपको ये टेंशन तो नहीं है कि इतने बजे मेहमानों ने आना है और मुझे ये सारा काम जो है वो करना है। तो आप भी ज़रूर इसी तरह किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।